10th का एग्जाम दे चुके बच्चों आप लोग? अब बड़ी दुविधा में होंगे आप लोग कि 10th के बाद करें तो करें क्या। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो उन सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे अभी 10th के जस्ट बाद 11th में जा रहे हैं और लेकिन कन्फ्यूजन में है कि हम करें तो करें क्या। अब उनके ऊपर है क्या, एक तो उनकी खुद की चॉइस कि मेरे को ये बनना है, एक उनके पेरेंट्स की चॉइस कि मेरे बच्चों को ये बनाना है, और एक उनके फैमिली वालों की चॉइस, फैमिली प्रेशर जो कि आपके रिश्तेदार है वो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप ये कीजिए ये मत कीजिए। तो उन सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आज मैं आपको ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको ये सब चीज़ बताने वाला हूं कि आप 10th के बाद क्या करोगे जो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, आप देखो 10th के बाद करें तो करें क्या। तो देखो सभी बच्चे, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, ठीक है, सभी का आपका जो 10th का एग्जाम है वो तो हो चुका है। अब कन्फ्यूजन यही है कि करें तो करें क्या, 10th के बाद करें तो करें क्या। तो देखो मैं आपको बताता हूं आज 10th के बाद ऐसा नहीं है कि आज आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जितने भी बच्चे 10th के बाद 11th में जाते हैं सभी को कन्फ्यूजन होता है। क्यों कन्फ्यूजन होता है, रीजन एकमात्र है, अभी तक चीज़ें फिक्स थी कि आपको हिंदी पढ़ना था, इंग्लिश पढ़ना था, आपको साइंस पढ़ना था, ठीक है, आपको सोशल साइंस पढ़ना था, आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना था, आपको मैथ पढ़ना था, ये सभी अभी तक आपका फिक्स था कि नहीं था? बिल्कुल था, फिक्स था। सभी बच्चे पढ़ रहे थे तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जहां चीज़ों में चॉइस आ जाती है तो हमारा उस टाइम पे क्या दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज उसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। देखो एक चीज़ मैं सभी बच्चों से कहूँगा, जितने भी बच्चे अभी 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, आप लोग करना वही जो आपको अच्छा लगे, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, वो नहीं जो आपके रिलेटिव कह रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों को खुद को नहीं पता होता है। देखो जनरली क्या होता है, बच्चों के ऊपर पेरेंट्स इसलिए भी लोड डालते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स पहले से वेल एजुकेटेड है या नहीं भी है तो चीज़ें जानते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको पता होता है। आपको अभी इस टाइम पे 10th करने के बाद आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो गए हैं और आपको सारी चीज़ें पता है, तो उस टाइम पे आप गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स को बार बार प्रेशर डालना पड़ता है आपको। एक ये भी केस होता है, ठीक है। दूसरा केस होता है कि आपको पहले से ही अंदर से पता है कि मेरे को करना है तो यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस केस में आपको जो पसंदीदा चॉइस है, जो आपको पसंद है, वही सब्जेक्ट लीजिए। देखो मैं दोनों केस की बात कर रहा हूँ। 10th के बाद करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। 10th के बाद देखो आपके पास 3 ब्रांच हो जाती है, यानी आप 3 कोर्स में ले सकते हैं, 3 कोर्स में बढ़ सकते हैं आप लोग जितने भी बच्चे हैं। किस किस कोर्स में? पहले नंबर पे आप ले सकते हैं साइंस, जिनकी समाज में इज्जत बहुत है, साइंस लिया है ना। दूसरा कॉमर्स, और तीसरा आर्ट्स। देखो ऐसा नहीं है बाकी बच्चों की इज्जत नहीं है, इज्जत इनकी भी है। आर्ट्स वाले यूपीएससी कर लेते हैं तो इनकी भी इज्जत हो जाती है, साइंस वाले बच्चे भी यूपीएससी कर लेते हैं। साइंस वाले बच्चे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप 3 कोर्स ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं आप लोग साइंस, या आप लोग ले सकते हैं कॉमर्स, और या आप लोग ले सकते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब हमारे समाज में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे बोर्ड के नंबर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पहले से दिमाग में ये चीज़ें फिक्स है कि साइंस मुश्किल होता है, कॉमर्स उससे आसान होता है, आर्ट्स उससे भी आसान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इंतजार करते हैं मस्त बैठ के, अभी पेपर खत्म हो गया, अभी घूमेंगे थोड़े दिन, उसके बाद हम लोग इंतजार करेंगे कि हमारे नंबर अगर 80 से 100% के बीच में आ रहा है तो हम लोग साइंस लेंगे, है ना। 70 से 80 के बीच में आ रहा है तो हम लोग कॉमर्स लेंगे, 60 से 80 के बीच में आ रहा है तो आर्ट्स लेंगे। लेकिन ये चीज़ फिक्स नहीं है, इट इज़ डिपेंड ओनली ऑन योर चॉइस, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जनरल केस में होता है, यही होता है। मैंने तो बहुत बच्चे ऐसे भी पढ़ाए हैं जिन बच्चों के 10th में 60% 65% 70% रहे थे, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं IITian बने हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ाए हैं हमने। तो डिपेंड करता है। देखो अभी तक तुमने जो पढ़ा वो सब बेसिक चीज़ें थी, वो बेस आपको इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको आगे क्या पढ़ना है उस चीज़ के लिए आप लोग सोच सको। अब देखो, क्योंकि देखो आपको साइंस के बारे में भी कहीं ना कहीं हिंट है, साइंस आप लोग 10th में पढ़ चुके, कहीं ना कहीं आपको कॉमर्स के बारे में भी हिंट है क्योंकि मैथ आप पढ़ चुके, कहीं ना कहीं आपको आर्ट्स के बारे में भी पहले से ही पता है क्योंकि आप लोग सोशल साइंस पढ़ चुके। सारे सब्जेक्ट तो आप पहले से पढ़ चुके हो, तो पता तो आपको सब के बारे में है। अच्छा एक चीज़ और, कई बार कई बच्चे क्या सोचते हैं, जिसका क्या होता है 10th में साइंस को देखते हैं या मैथ को देखते हैं तो उनको क्या लगता है 10th में यार मेरे को ये मुश्किल लगा था, 10th में मेरे इसमें कम नंबर आए हैं तो मैं आगे नहीं लूँगा इसको। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है,
ठीक है। हो सकता है 10th में जो चीज़ आपको सही नहीं लगा वो आगे भी लग सकता है, लेकिन ये डिपेंड भी करता है। कई बार ऐसा भी होता है, मैं कहूँगा मैं इस बात के पक्ष में भी हूँ और पक्ष में नहीं भी हूँ, 50-50 पे हूँ। क्यों हूँ इसके लिए रीज़न एकमात्र है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि जो आपका मन करे, जो आपका चॉइस हो वही लो, ठीक है। अब देखो चॉइस है वो लो, वो ठीक है, और दिमाग हमेशा हल्की चीज़ों को चॉइस करता है, ठीक है। आपको करना क्या है, अब मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। आपको आराम से बैठ के सोचना है वीडियो को देखते हुए। आपको कमेंट भी करना है कि हाँ सर हम ये साइंस लेंगे वीडियो में, या हम कॉमर्स लेंगे, या हम आर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप और हम मिल के सोचेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले मैं अगर साइंस की बात करूँ, ठीक है, समाज के उच्च वर्ग के लोग साइंस लेते हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब समाज में इज्जत बन जाती है, पहले नहीं रहते हैं उच्च वर्ग में, लेकिन साइंस ले लेते हैं उसके बाद हम लोग उच्च वर्ग में आ जाते हैं। देखो दो चीजें, दो डिपार्टमेंट है इसके अंदर, एक है पीसीबी और एक है पीसीएम। व्हाट इज पीसीबी एंड व्हाट इज पीसीएम? पीसीएम हियर रिप्रेजेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वहीं पीसीएम की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। देखो साइंस वाले बच्चों के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या वो ले, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों में, या वो ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कई बच्चे ये भी करते हैं कि मैथ बायो दोनों ले लेते हैं, वो मर्जी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हो, ठीक है। पीसीबी, पीसीएम ये जो लेंगे आपको पता ही है, मुन्ना भाई एमबीबीएस है ना, इधर क्या बनते हैं, सब डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं है खाली डॉक्टर बनते हैं, बहुत कुछ बनते हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर डिपार्टमेंट है, ठीक है। वहीं बात करें पीसीएम, जनरल बता रहा हूं मैं, इस केस में क्या बनते हैं, इस केस में बनते हैं इंजीनियर, ठीक है। डिपार्टमेंट इसमें भी बहुत है। देखो पूरे अगर हम बात करें तो पहली चीज जो सबसे मेन है, जो आम लोगों के दिमाग में बसा हुआ है या हमारे दिमाग में चीज है कि पीसीबी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे और पीसीएम लेंगे तो क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बात सही भी है, ठीक है। आज समाज में वैल्यू भी ज्यादा किसकी है, मैं एक किसी एक का नाम नहीं लूंगा, सबकी वैल्यू है, कहीं ना कहीं सब अपने अपने पद पे एक ना एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो पीसीएम की बात करते हैं और पीसीबी की मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूं, पहले समझो सारी चीजें। देखो अगर आप बायो लेते हो, क्या लेते हो आप लोग, पीसीबी, तो पहला तो आप लोग क्या बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। दूसरा आप लोग क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तीसरा आप लोग क्या बन सकते हो इसके अंदर, देखो क्या बन सकते हो इधर, डॉक्टर। तीसरा आप लोग क्या बन सकते हो इसके अंदर, आप लोग इसमें आईएएस, आईपीएस भी बन सकते हैं, ठीक है। मैथ वाले बच्चे भी बन सकते हैं। अगर पीसीएम की भी बात करूं मैं तो पीसीएम वाले भी क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बड़े बड़े आईआईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी, ठीक है। इधर भी आईएएस, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है। हम देखो साइंस वाला जो बच्चा होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत ऑप्शन रहते हैं आगे जाके। अच्छा बायो वाला बच्चा भी आगे जाके आईआईटी सेक्टर में घुस सकता है, आईआईटी सेक्टर मतलब जो ये आईआईटीएन है वो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। ये वाले बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों, देखो होता क्या है, जब आप लोग साइंस लेते हो तो आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है। किस चीज़ की स्किल डेवलप हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके अंदर पढ़ने की स्किल डेवलप हो जाती है। ध्यान से समझना, मैं जो अभी बात बोल रहा हूँ, पढ़ना एक स्किल है, एक कला है। जिन बच्चों को ये कला पता है या जो बच्चे इस कला में महारत है वो बच्चे हमेशा क्लास में टॉप करते हैं। आप कई बार देखते हो कि क्लास में कई बच्चे जो बहुत कम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉप करते हैं। आप भी कभी ना कभी इस फेज को आपने भी देखा होगा, आपको भी उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है, यार ये पूरे दिन तो मेरे साथ खेल रहा था, और अभी 10th के रिजल्ट के बाद भी होएगा आपके साथ, ये पूरे दिन तो मेरे साथ खेल रहा था या मेरे साथ घूम रहा था, लेकिन फिर भी इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए। तो क्या है, स्किल। और स्किल में आपको क्या होना चाहिए, महारत हासिल होना चाहिए। जो पीसीएम, पीसीबी यानी जो साइंस के बच्चे होते हैं, इनको महारत हासिल हो जाती है। महारत हासिल किस चीज़ की हो जाती है, इनको ये पता चल जाता है कि करना कैसे है। इसलिए बहुत सारे होते हैं, आपने बहुत सारे डॉक्टर देखे होंगे जो पहले डॉक्टर बन रहे हैं, बाद में जाके आईएएस बन जा रहे हैं, जब मन कर रहे हैं जब कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी पद पे। जो हाईएस्ट लेवल के जितने भी आपके पद है उनके ऊपर ये आसानी से जाके बैठ जाते हैं। आसानी से मतलब इतना भी आसान नहीं, मेहनत करना आता है इनको, ये कवर कर लेते हैं। वहीं लोग इसमें लगे पड़े हैं,
IAS बनने के लिए और ये IPS बनने के लिए 5-5 साल तक लगे सर, मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास स्किल डेवलप हो जाती है और बाकी बच्चों के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं होती हो, उनके पास भी रही है लेकिन टाइम लग रहा है चीज़ें में। इन बच्चों को पहले से सब कुछ है, पहले से वेल ट्रेंड रहते हैं, जिस एग्जाम में बैठ जाए उसी एग्जाम को फोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या बताया मैंने कि पढ़ना एक क्या चीज है, स्किल है, और इस स्किल में महारत हासिल करना। अगर आपने इस स्किल में महारत हासिल कर लिया तो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ठीक है, आप आज भी देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलोन मस्क आज इतना अमीर आदमी हो गया है तो आज नहीं पढ़ रहा, आज भी वो अपने खाली टाइम में यूटिलाइज करता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर भी बहुत सारे, अगर मैं बात करूं तो MBBS डॉक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद BMS डॉक्टर हो गया, BHMS डॉक्टर हो गया। MBBS डॉक्टर जो एलोपैथ डॉक्टर होते हैं, ये आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, ये होम्योपैथ के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी आप देखते हो जो समाज में नर्स वर्स होते हैं, ठीक है, नर्सिंग वर्सिंग का जो अगर हम बात करें तो वो सब इसी के अंदर आता है। नर्स वगैरह हो गए, NM GNM हो गए, सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा जिनका मन नहीं है लेकिन बायो पढ़ने का मन है, आपका मन है कि आपका ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो आगे जाके टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर इधर इस फील्ड को छोड़ने का मन कर रहा है आगे बाई चांस, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कभी भी, या आप डॉक्टर बनने के साथ साथ भी क्या कर सकते हैं, आप IAS IPS बन सकते हैं, आपका जो मन करे वो बन सकते हैं। वहीं बात करें इधर PCM की, तो इधर आप इंजीनियर बन सकते हैं। बड़े बड़े IIT कॉलेज होते हैं, IITian होते हैं। ठीक है, IIT कॉलेज जहाँ से बच्चे निकलते हैं, जिनको IITian बोल रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं सारे, आपको सॉफ्टवेयर वाले रख रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। ठीक है, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां रख रही है। IAS IPS आप इधर से भी बन सकते हैं। यानी आर्ट्स का बच्चा जिनके पास एक सीनियर पद है, क्या चीज़, IAS IPS बनना, वो तो साइंस वाला बच्चा कभी भी कर सकता है, कभी भी वो कुछ भी कर दे सकता है। वो डॉक्टर बन रहा है, वो टीचर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, IAS IPS बन रहा है, सब कुछ बन सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, ये तो था साइंस से रिगार्डेड। आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा बायो के अंदर आपके पास कैसे कैसी फील्ड है। एक वीडियो और बनेगी मैथ के ऊपर जिसमें आपको बताएंगे, आज सिर्फ बेसिक बता रहे हैं आपको, मैथ लेंगे तो आपको मैथ लेने के ऊपर भी क्या कुछ आपके पास आगे फील्ड, कितनी फील्ड आपके पास खुलती है, वो सब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, साइंस के बारे में हमने क्या लिखा था, कॉमर्स। देखो फील्ड कोई भी बुरा नहीं होता, कॉमर्स, लेकिन हमारे पास क्या है, आज समाज में कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है, आप लोगों को पता ही है। आज इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, तो कंपटीशन भी तो उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, जितना भी आपके पास है, जॉब है मान लो, तो जॉब लिमिटेड है, लेकिन उसके ऊपर compete करने वाले उस जॉब को पाने के लिए, मान लो एक जॉब है, पहले इस जॉब को पाने के लिए 2 लोग मेहनत कर रहे थे, अब यहाँ पे 2000 लोग मेहनत कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, बता रही है समझ में। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है आपको, बेनिफिट बताया जा रहा है हर एक फील्ड का। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कॉमर्स की, ठीक है, साइंस कॉमर्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, आप लोग इसमें मैथ पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बता दिए समझ में। ये सभी आप क्या पढ़, हाँ एक और सब्जेक्ट बच गया इसमें, आप लोग क्या पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं। ठीक है, बनते क्या है, कॉमर्स अगर आप करेंगे तो या तो आप CS बनेंगे, या आप CA बनेंगे, या आप BO बनेंगे। BO क्या है, यहाँ पे बैंक ऑफिसर बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे। ठीक है, बैंक के अंदर, बैंक सेक्टर के अंदर जाएंगे। CS क्या है, यहाँ पे आप बड़े बड़ी कंपनियों के सेक्रेटरी बन सकते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है उनके आप लोग क्या बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं। CA क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। आप लोग टीचर बन सकते हैं, इसको लेके टीचर तो हर फील्ड में बन सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्लियर है। अकाउंटेंसी जो अपना हिसाब किताब का ध्यान रखते हैं पूरा। ठीक है, आपको कहीं पे भी अकाउंटेंट चाहिए होता है, जो अकाउंटेंट वर्ड आया है ये यहीं से आया है, अकाउंटेंट्स इज कमिंग फ्रॉम द अकाउंटेंसी। ठीक है, वो इसको पढ़ने से बन रहे हैं। आप मैथ ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं, जो बिजनेस एरिया में जाना चाहते हैं, बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये होता है आपका कॉमर्स में।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, आर्ट्स में, ठीक है, बनते क्या है इसके अंदर, देखो आप लोग टीचर बन सकते हैं, बैंक मैनेजर, ऑफिसर, CS, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब किसके अंदर बनते हैं, कॉमर्स के अंदर बनते हैं। वहीं अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में क्या बनते हैं, आर्ट्स में क्या बनते हैं, देखो आर्ट्स के केस में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोग इसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री हो गया इसके अंदर आता है, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, सिविक्स हो गया, सब इसी के अंदर आता है। मैथ भी पढ़ते हैं ये बच्चे, क्लियर है। तो ये बच्चे ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बनते क्या है, ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स जो लेते हैं वो बच्चे लेते हैं जिनके पहला 10th में कम नंबर हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार ज़्यादा नंबर वाले भी लेते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं इसमें, ठीक है। आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं अगर, तो आप स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी क्या करते हैं, वो ये लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, ताकि वो अपने करियर पे पूरा ध्यान दे सकें, ठीक है। आप इसके अंदर IAS IPS बन सकते हैं, SDM DM सब बन सकते हैं, इसी के थ्रू होता है। जितने भी जनरल वैकेंसियाँ निकलती है, ठीक है, सब इन्हीं के लिए निकलती है। ग्रुप C हो गया, ग्रुप D हो गया, सब इन्हीं के लिए निकलती है, ठीक है। अच्छा, जो मैथ वाले बच्चे थे किसके अंदर, PCM के अंदर, PCM के अंदर जो मैथ वाले बच्चे हैं ये NDA में भी जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, NDA कर सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं ये लोग, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो एक बनाएंगे पर्टिकुलर दोनों के ऊपर कि बायो के अंदर आगे क्या क्या फील्ड आती है और मैथ के अंदर आगे क्या क्या फील्ड आती है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले कोर्स जो है वो सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं, ये वाले कोर्स PCM वाले बच्चे और PCB वाले बच्चे भी कर सकते हैं। अगर कोर्स में मैथ रिक्वायर्ड है तो PCB वाले बच्चे नहीं करेंगे उस टाइम पे, लेकिन कोर्स सभी के लिए खुले। IAS IPS मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको हर चीज़ के बारे में कर दिया कि साइंस में आप लोग क्या बन सकते हैं, आप लोग कॉमर्स लेंगे तो क्या बन सकते हैं, आर्ट्स लेंगे तो क्या कर सकते हैं। इसके सिवा प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर हम बात करें, कौन कौन सी प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया जैसे ITI हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, ठीक है। इन बच्चों को भी क्या पढ़ना पड़ता है, इन बच्चों को भी साइंस पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, इनको भी साइंस पढ़ना पड़ता है। बात आ रही है समझ में। तो ये भी आप कर सकते हैं, पढ़ना आपको यहाँ पे भी क्या पड़ेगा, साइंस पड़ेगा, PCM पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वीडियो आपके सारी चीज़ों को कवर करता हुआ मैंने बता दिया कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अब आपको सोचना है, जिन बच्चों को जो लेना है वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मेरे को ये लेना है। आपको हमारी अकेडमी की तरफ से पर्टिकुलर गाइडलाइंस भी मिलेगी, ठीक है, कि आप कौन सी फील्ड में क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए कैपेबल है। उसके लिए आप अकेडमी पे कभी भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, और आ सकते हैं आप लोग। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री काउंसलिंग है सभी बच्चों की। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।